दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो डालर चने की फसल को लेकर है। और डालर चने की फसल में डालर चने की फसल की कटाई कब करें, कटाई करने के बाद कितने दिन रोकें और उसके बाद ढेर लगाने के बाद ढेर में कितने दिन उसको रोकें और उसके बाद थ्रेशर कब करवाएं। उसके अलावा डालर चने को अगर स्टोर करते हैं तो स्टोर करने में किस स्थिति में ख़राब नहीं होंगे और किस स्थिति में ख़राब होने की आशंका ज़्यादा होती है। उसके अलावा अभी डालर चने को रोकें या बेच दें या क्या भाव चल रहा है, इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझेंगे। तो जो साथी पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा जो वीडियो है वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। तो ये मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप फसल देख रहे हैं ये डालर चने की फसल है और इस प्लांट में आज ये 125 दिन पूरे कर चुकी है और 125 दिन की स्थिति में ये लगभग अपनी कटाई के लिए तैयार हैं। तो जब होता क्या है कि अगर हम इनको बहुत ज़्यादा सुखा लेंगे, देखिए ये जो फलियां हैं ये लगभग सूख गई है और कोई कोई की फलियां हैं वो पीली पड़कर लगभग तैयार हैं। लेकिन अगर हम ये इक्की दुक्की फली के इसका इंतज़ार करेंगे कि ये पूरी तरीके से सूखेगी और डंठल पूरा सूखेगा, उसके बाद अगर हम कटाई करेंगे तो होगा क्या दोस्तों कि जब हम कटाई करेंगे तो इसकी आधी से ज़्यादा घेटियाँ जो है वो ज़मीन पर गिर जाएगी। तो हमें दोबारा से फिर मजदूर करने पड़ेंगे और फिर इसकी बिनाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि डालर चने की दोबारा से बिनाई करवाई जा रही है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है दोस्तों, और अगर ज़्यादा ये आ गए उसके बाद कटाई करेंगे तो नुकसान हमारा होना तय है। तो इस स्थिति में आप इसकी कटाई करवा लीजिए तो होगा क्या कि हमें आर्थिक नुकसान नहीं होगा और ये खिरेंगे कम। दोस्तों जब हम इसकी कटाई कर लें उसके बाद कम से कम हम 2 से 3 दिन हम खेत में इसको सूखने के लिए रखें और 3 दिन सूखने के बाद इसका ढेर लगा दें। और ढेर लगाने के बाद दोस्तों कम से कम 7-8 दिन, 8 दिन और भी 10 दिन हम ढेर में इसको अच्छे से सुखा लें। अगर हमने 10 दिन अगर इसको ढेर में सुखा लिया दोस्तों तो अपनी जो फसल है बिल्कुल सूखी फसल निकलेगी, तो उसके बाद हमें दिक्कत नहीं जाएगी। तो कम से कम 8 दिन या 10 दिन हम इसे ढेर में सुखाएं, 2 दिन खेत में सुखाएं। उसके बाद दोस्तों थ्रेशर करवा लेने के बाद डायरेक्ट इसको भर कर ना रखें। उसके बाद भी दोस्तों कम से कम आप छत पर 2 या 3 दिन छत पर या कहीं खुले में इसको 2 या 3 दिन और सुखाएं, अगर आपको स्टोर करना है तो। और अगर स्टोर नहीं करना है, डायरेक्ट बेचना है, तो आप फिर उसके बाद आप इसकी बेच सकते हैं। लेकिन अगर स्टोर करना है हमको तो कम से कम हम इसको 2-3 दिन और उसके बाद हम धूप में सुखाएंगे। तो उससे होगा क्या कि इसका जो ये दाना होता है दोस्तों, इसका दाना बड़ा होता है, इसके जो दाने होते हैं वो बड़े होते हैं और अंदर इसमें नमी रहती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि अगर हम इसको गीला भर देंगे तो दोस्तों सूरने की समस्या आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे किसानों के जो चने होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और बिगड़ने का कारण होता है दोस्तों कि गीले माल को भर देना। तो डालर चने को कम से कम आप 3 दिन उसके बाद, अगर आपने 10 दिन भी अगर इसको कटाई के बाद रोक लिया और उसके बाद भी आपको कम से कम 3 दिन इसको सुखाना है। दोस्तों मुद्दे पर कि डालर चने की फसल को हम रोकें या बेच दें, क्योंकि यहाँ हमारे जो किसान भाई ये कंफ्यूज है। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, अभी मंडी में भाव बहुत कम मिल रहा है। अभी समथिंग 9-10 का भाव इसका चल रहा है, 9-10-11 क्वालिटी के ऊपर 11 तक इसका भाव चल रहा है। जैसी पिछले साल इस समय मार्च महीने में स्थितियाँ थी मंडियों में, वही स्थितियाँ सेम हैं। अब ये जुलाई अगस्त आते आते यही डालर चना जो 9,000-8,000 था 15 से 16,000 रुपये कुंटल हो गया था। तो जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों कि इसको कम से कम हमें चुनाव तक तो
स्टोर करके रखना चाहिए। चुनाव के बाद फिर हम ले सकते हैं डिसीज़न अब, लेकिन हालांकि हमारे जो किसान भाइयों को बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है कि मजबूरीवश माल बेचना पड़ता है, तो वो अपनी विवेक से काम ले लें। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि चुनाव तक माल को रोकना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों डॉलर चने के उत्पादन की। तो अधिकतर जगह से जहाँ से फीडबैक आ रहे हैं डॉलर चने के, तो 4 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन और 5 से 7 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन सुनने को मिल रहा है अधिकतर जगह पर, जो कि डायरेक्ट बुआई की गई। अब जो ड्रिप से बुआई की गई, बेड पर बुआई की गई, उनका उत्पादन कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन ड्रिप और बेड वालों के जो उत्पादन है वो अभी कम सामने आ रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट बिजाइयाँ की गई थी फिल्म पानी देकर, उनकी बिजाइयों में 3 से 5 कुंटल पर बीघा और 5 से 7 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन सुनने को मिल रहा है दोस्तों। तो देखते हैं। और मौसम का डॉलर चने के ऊपर बहुत अधिक फ़र्क पड़ा है। हालांकि हमने काफ़ी इसमें ट्रीटमेंट किया है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उत्पादन की हमें लग नहीं रहा है कि इसका ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। हालांकि बहुत लंबा समय इसने खींच लिया है। इसके साथ की बिजाई वाले जो डॉलर चने थे कभी की उनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अब हालांकि 125 दिन आज इसने पूरे कर लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ हद तक इसमें हरापन है। लेकिन अब इसकी हार्वेस्टिंग करवाएंगे, कटाई करवाएंगे इसकी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में डॉलर चने का उत्पादन कैसा निकल रहा है, कितना निकल रहा है और किस क्वालिटी में निकल रहा है। हालांकि मौसम ने बहुत ज़्यादा डॉलर चने में नुकसान किया है। जहाँ तक मेरा मानना है कि 5 से ऊपर शायद ही किसी का उत्पादन गया होगा इस सत्र में। बाकी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्षेत्र में डॉलर चने का उत्पादन क्या रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें।